आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोनिका वरेकर है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ। मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है बच्चों के रिज़ल्ट्स पे चर्चा करना। हम सभी जानते हैं कि रिज़ल्ट्स के दौर चल रहे हैं। कुछ स्टेट बोर्ड ने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं और सेंट्रल बोर्ड के रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। हम सभी जानते हैं ये समय हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है और ऐसे समय में हमारे बच्चों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरा जो ये वीडियो है, ये मैसेज है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचिंग कम्युनिटी के लिए, सारे एजुकेशन सेक्टर के लिए और सारे समाज के लिए। हम सब जानते हैं कि हमारे आज के बच्चे जो हैं स्ट्रेस में या अपसेट होकर रिज़ल्ट्स अच्छा नहीं होने की वजह से रॉन्ग स्टेप्स ले लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं लाइफ को लेकर। ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम उनकी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं, सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं बच्चों की, उस तरीके से हम उनके फेलियर्स को या कम रिजल्ट्स आने की सिचुएशन को भी सेलिब्रेट करें, उनको संभल दें। उस समय उनको स्ट्रांग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो हमसे ही उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, टीचर्स से, पेरेंट्स से, समाज से। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों से बात करना चाहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सी वन पर्टिकुलर रिजल्ट्स कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। बेटा, एक रिजल्ट आपका पूरा भविष्य नहीं हो सकता। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। जो एक हार्डवर्किंग पर्सन होता है, डेडिकेटेड पर्सन होता है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी कभी नहीं होती है। ओके, सो प्लीज़ डोंट बी अपसेट, डोंट टेक स्ट्रेस फॉर लेस मार्क्स और लेस परसेंटेज। रिजल्ट्स अगर थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके। सी, बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, जानिए, ठीक है। कि किसी को भी सफलता जो है वो एक झटके में या एक अटेम्प्ट में नहीं मिलती है बेटा, है ना। उनको भी कई कोशिशें करनी पड़ती हैं। ओके, तो लाइकवाइज मतलब जो एक सफल व्यक्ति होता है, जो एक सक्सेसफुल पर्सन होता है, वो उसको भी कई फेलियर्स लाइफ में देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक रिजल्ट्स के ख़राब हो जाने से, परसेंटेज या मार्क्स कम हो जाने से आप लोगों को उदास या दुखी होकर नहीं बैठना है। जनरली लोग कहते हैं जो हुआ उसको भूल जाओ, है ना। आई विल नॉट से दैट टू माई स्टूडेंट्स। जो हुआ उसको भूल जाओ नहीं, जो हुआ उस गलती से सीखना है, हमको ऑब्ज़र्व करना है जो हुआ। यानी अगर रिजल्ट्स थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं तो हमको ये ऑब्ज़र्व करना है कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई थी, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई प्रिपरेशन में, प्लानिंग में। एनालिसिस करिए, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालिसिस करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है और फिर उन गलतियों पे, उन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करना है, एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, so yes, all the very very best for your future students. May God bless you. अब मैं अपने बच्चों के पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। आप लोगों से एक विनती है कि अपनी उम्मीदों और आशाओं के बोझ बच्चों पे ना डालें और इस बात को हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको जितना लग रहा है कि अरे हमारा बच्चा अच्छा करे, आपके बच्चे उससे ज़्यादा परेशान हैं। रीज़न, आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए परेशान हैं, लेकिन आपके बच्चे के ऊपर प्रेशर है। अरे मेरे पेरेंट्स की मुझसे एक्सपेक्टेशन है, अरे मेरे टीचर्स की मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, अरे मेरे पूरे स्कूल की मुझसे एक्सपेक्टेशन है। अरे अगर रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं रहे तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे। आपके बच्चों पे आपसे ज़्यादा प्रेशर है और उस स्थिति में
जब आप भी अपने बच्चों का साथ नहीं देते तो बच्चे और ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं, है ना। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे समय में हम अपने अपने बच्चों का संबल बने। और मेरी विनती है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों की तुलना कभी ना करें कि देख उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया, तेरा क्यों नहीं आया, है ना। हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो बच्चे हैं, हर बच्चों का ग्रास्पिंग पावर और इंटेलेक्चुअल लेवल अलग अलग होता है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले अपने बच्चे को समझने की कोशिश करिए कि आपके बच्चे की कैपेसिटीज़ क्या है, कैलिबर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसको और कहाँ काम करने की ज़रूरत है ना। और उस पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, नहीं मुझे तुझे डॉक्टर ही बनाना है, मुझे तुझे इंजीनियर ही बनाना है, वैसा वाला प्रेशर प्लीज़ मत दीजिए। हो सकता है बच्चों की अपने अंदर कुछ इच्छाएं हैं जो आप जब कहेंगे कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तो वो उसकी जो इच्छा है वो उसके अंदर दब के रह जाएगी। वो आपसे कभी नहीं कह पाएगा कि मुझे ये करना था या मुझे ये करना है। वे सोचेगा अरे मेरे मम्मी ये चाहती है, मेरे पापा ये चाहते हैं, मैं यही करूँगा, है ना। तो एज अ पेरेंट हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की तरफ। मैं आप लोगों से एक एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट रहा है, एक बार उसका रिज़ल्ट ख़राब होने की वजह से उसके पापा ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा था और उसके पापा ने उसको पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने डांटा था। आप सोचिए बच्चों की मानसिकता पे क्या असर हुआ होगा। वो ये कि वो बच्चा बहुत ही चंचल हुआ करता था, है ना। वह शांत स्वभाव का बच्चा नहीं, बहुत चंचल स्वभाव का बच्चा हुआ करता था, मगर अपने पापा की डांट के बाद से वो सहमा सहमा सा और गुमसुम सा रहने लगा था। उसकी चंचलता कम हो गई, उसकी बदमाशियाँ कम हो गई, उसका हंसना कम हो गया, उसका खेलना कम हो गया और रिजल्ट्स और भी डाउन होने लगे। रीज़न प्रेशर। अरे मेरे पापा ने मेरे घर पे जो रिश्तेदार आए थे उनके सामने डांट दिया। आप सोचिए कि उस बच्चे पे क्या बीतेगी। 2-3 महीने बच्चे का वैसा ही बिहेवियर रहा। एक दिन जब मैंने उससे बात की तो बच्चा जो है सिर्फ रोता रहा और फिर उसने बताया। तो पेरेंट्स से ये विनती है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस और आशाएं जो हैं, है ना, और हमारे बच्चों के रिजल्ट्स या मार्क्स या परसेंटेज की कीमत जो है वो हमारे बच्चों की मासूमियत, उनकी खुशियाँ या उनका जीवन नहीं हो सकती है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर पे। आप उनको गाइडेंस दीजिए, सही रास्ता दिखाइए, अच्छे शिक्षा संस्कार दीजिए, मगर इतना ज़्यादा भी प्रेशराइज़ मत करिए कि वो अपनी मासूमियत खो दें, बच्चे अपनी मासूमियत खो दें और चंचलता खो दें। तो मेरा पेरेंट्स से ये निवेदन है कि बच्चों के जैसे भी रिजल्ट्स आएँ, प्लीज़ उनका साथ दें और उनका संबल बनिए, उनका सपोर्ट बनिए, उनकी हिम्मत बनिए, उनकी ताकत बनिए। अब मेरा अगला मैसेज है हमारे समाज और पड़ोसियों, रिश्तेदारों के लिए कि अगर हमारे आस पड़ोस में अगर किसी बच्चे का ऐसा है कि रिजल्ट्स कम आ गया किसी भी रीज़न से कुछ भी, तो अरे बेटा तेरा रिज़ल्ट इतना कम क्यों आया, ये बोलने के बदले आप बोलिए कि ठीक है बेटा, हो गया रिज़ल्ट, इस बार कम आ गए मार्क्स या परसेंटेज, अगली बार ज़्यादा मेहनत करना और अच्छे मार्क्स लाना। हमारे बच्चे हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, प्लीज़ इस बात को समझिए। और मेरी सबसे ही ये विनती है, चाहे वो पेरेंट्स हो, ना पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, पूरा एजुकेशन सेक्टर हो, एक ही चीज़ है कि बच्चों के ऊपर मार्क्स और परसेंटेज का प्रेशर इतना ज़्यादा ना हो
कि वो अपने अंदर के बच्चे को ही खो दे, अपना बचपना खो दे, अपनी मासूमियत खो दे, अपनी चंचलता खो दे और अपना बचपन जीना भूल जाए और अपने जीवन के साथ कुछ भी गलत ना करे। तो हमारे बच्चों को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा जो मैसेज है वो आप सभी लोगों के लिए जो है वो एक पॉजिटिव जो है वो पाथ लेकर आएगा। और मैं आशा करती हूँ कि हमारा पूरा समाज जो है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ताकि जो है वो आगे अच्छे से बढ़ सके, पुरानी चीज़ों को जो है, अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए आगे के रिजल्ट्स अच्छे कर सके। तो इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।